Hello everyone. In this video, I am going to discuss the question from exercise 5.2, and this video contains question number 4 to question number 8. Okay, let first we see what is the question. So your first question is that question number 4. इस क्वेश्चन से हमारी एक्चुअल में वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, ठीक है ना। अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चन किए हैं वो सारे नॉर्मल एपी की फॉर्म में थे और उसमें वैल्यू निकालनी थी अलग अलग, लेकिन यहाँ पर आपकी थोड़ी सी वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है और इस टाइप की क्वेश्चन ही आते हैं एग्ज़ाम में। तो पहला क्वेश्चन पढ़ लेते, समझ लेते हैं क्या है। विच टर्म ऑफ द ए पी दैट इज़ 3, 8, 13, 18 इज 78। उन्होंने ये बोला है कि मान लीजिए आपके पास एक ए पी है जिसकी एक टर्म 3 है, फिर 8 है, फिर 15 है, फिर 18 है एंड सो ऑन, ठीक है ना। तो अगर आप इसमें कंटिन्यू चले जाएं तो 78 कौन से नंबर पर आएगा ये उन्होंने पूछा है। जैसे पहले नंबर पे 3 आ गया, ठीक है, दूसरे नंबर पे 8 आ गया, तीसरे पे 15 आ गया, फिर चौथे पे 18 आ गया। अगर आप ऐसे ही बढ़ते जाएंगे तो आपको ये बताना है कि 78 कौन से नंबर पर आएगा। ये आपका क्वेश्चन है। उम्मीद है आपको सब क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं आंसर की तरफ। क्वेश्चन यहाँ पर था तो मैंने मान लिया कि ये जो मेरा ए है ये मेरा 3 है। डी का फॉर्मूला क्या होता है, A2 - A1। A2 कितना 8, 8 - 3 मतलब डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। और आपके पास आपने मान लिया कि ये जो 78 है वो n नंबर पे है, तो आपने मान लिया an कितना है 78। चाहे तो आप यहाँ पर लिख लेंगे लेट an इज़ इक्वल टू 78। आपने मान लिया कि जो 78 है वो किस नंबर पर है, वो कौन सी टर्म है, an टर्म है, ठीक है ना। तो आपको एक्चुअल में n की वैल्यू निकाली, आपको पता नहीं कौन से नंबर पे होगा, तो आपको मानना पड़ेगा कि 78 कहाँ पर कौन सी टर्म होगी, an होगी। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर n की वैल्यू आ जाएगी और वही आपका आंसर होगा, ठीक है ना। तो आपने इसको सॉल्व किया, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आपने अप्लाई कर दिया। an आपने 78 माना है, a की वैल्यू 3, n माइनस 1 एज इट इज़, डी की वैल्यू कितनी मानी आपने 5। तो 78 ऐसे ही रहेगा बेटा, 3 इधर जाके क्या हो जाएगा ये माइनस n माइनस 1 ऐसे ही रहेगा, यहाँ पर आ जाएगा इंटू 5। अब 78 माइनस 3 मतलब 75 आ जाएगा, n माइनस 1 इंटू 5 एज इट इज़ रहेगा। चाहे तो आप अपना मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया है, आप वैसे भी कर सकते हैं। अब 75 ऐसे रहेगा, 5 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, जब मैं इधर लेकर जाऊँगा तो इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, तो आपका बनेगा 75/5। जब इसे कट करेंगे 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, तो आपके पास n माइनस 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15। कितनी आ जाएगी वैल्यू बेटा 15। और जब ये 1 इधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16। इसका मतलब ये है कि 78 कौन से नंबर पे होगा, 60 नंबर पे। तो आपने यहाँ पर लिख दिया, सो 78 इज़ द 60th टर्म ऑफ द गिवन ए पी। ये जो ए पी है जो 78 है वो कौन से नंबर पर आएगा, 60 नंबर पर आएगा, ठीक है। ये आपका पहला क्वेश्चन यहाँ फिनिश हो जाता है। चलिए चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। लिखा है इसमें फाइंड द नंबर ऑफ द टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ए पी। यहाँ पर एक ए पी गिवन है, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, और उसके बाद एक कंटिन्यूसली है, फिर 205 पर उसको एंड कर दिया। मान लीजिए पहला 17 है, दूसरा 13 है, तीसरा 19 है, उसको कंटिन्यूसली रहते जा रहे हैं लगातार जो भी ए पी है। और आपने क्या किया, इसको 205 पर जाकर उसको रोक दिया, आपने इसको आगे नहीं लेगा, ये इसकी लास्ट टर्म है मान लीजिए। तो उन्होंने पूछा कि बताना है इसमें कितनी टर्म्स हैं, यानी कि आपको n की वैल्यू इस ए पी में निकालनी है, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट है, तो एक पार्ट बेटा यहाँ पर मैं सॉल्व कर लेता हूँ, सेकंड पार्ट अभी आप होमवर्क में कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए चलते क्वेश्चन की तरफ। आपने यहाँ पर लिख ली ए पी, यहाँ पर लिख ली क्वेश्चन में से। अब ए की वैल्यू बेटा कितनी आएगी 7, डी की वैल्यू A2 - A1 मतलब 13 - 7 यानी कि 6 आ जाएगी, और एल की वैल्यू, एल आपने इसको लास्ट टर्म मान लिया है 205, क्योंकि यहाँ पर जाकर रुक चुकी है ना, इसको आप लास्ट टर्म बोल सकते हैं। एन की वैल्यू आपको निकालनी है। अब आपने फॉर्मूला पढ़ा था कि L इज़ इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी बी होता है, इसको हम AN भी बोल देते हैं, और जब लास्ट टर्म गिवन उसको हम L बोल देते हैं, ठीक है ना। जैसे रिक्वायरमेंट होगी उसको वैसे ही यूज़ कर लेते हैं। तो L 205 है, A की वैल्यू 7 है, n माइनस 1 और डी की वैल्यू कितनी है 6। तो ये 7 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो मेरा बनेगा 198, n माइनस 1 इंटू 6 यहाँ पर एज रहेगा। अगले वाले स्टेप में ये जो 6 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में आ जाएगा। तो जब आप 198 को 6 से डिवाइड करोगे इज इक्वल टू कितना बनेगा 9 माइनस 1, n माइनस 1 सॉरी। तो n माइनस 1 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 198/6। मैंने इसको दोबारा लिख दिया यहाँ पर ताकि नेक्स्ट पेज पर है। तो आप कटने पर आएगा 33। तो जब आपका 33 बचेगा और ये यहाँ जो माइनस का 1 है इधर जाकर प्लस का हो जाएगा, तो n की वैल्यू कितनी जाएगी 33 प्लस 1, तो n की वैल्यू कितनी जाएगी 34। तो आप बता देंगे वो जो ऊपर ए पी है, सो द गिवन ए पी कंटेन 34 टर्म्स। कितनी टर्म्स होंगी इसमें 34। बेटा यही आपका आंसर है। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। पहले क्वेश्चन नंबर 6 समझ लेते हैं क्या है। देखिए यहाँ पर
क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, चेक वेदर -150 इज़ अ टर्म ऑफ द एपी। आपके पास एक एपी गिवन है और आपको ये चेक करके बताना है कि जो मेरा माइनस का 150 है क्या ये इसकी कोई टर्म है। अगर एपी को कंटिन्यू चलेंगे तो क्या -150 इसमें आएगा, आपको ये बताना है। तो मैं बता देता हूँ, इसमें एक्चुअली आपको एन की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर एन की वैल्यू आपकी कंप्लीट आ जाए, जैसे मान लीजिए n1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, तो मतलब ये टर्म है। अगर एन की वैल्यू आपकी नेगेटिव आती है तो नेगेटिव तो पॉसिबल नहीं हो सकती, नंबर ऑफ टर्म नेगेटिव नहीं हो सकती ना इसमें। दूसरी बात, अगर एन की वैल्यू आ जाए, जैसे मान लीजिए 1.2, तो जब आप सॉल्व करेंगे तो 1 के बाद तो सीधे अगर n की वैल्यू 1 है तो a1 बनेगा और n की वैल्यू तो आपका a2 बनेगा कि नहीं बनेगा। तो n की वैल्यू कभी भी डेसिमल में नहीं आ सकती, आएगी तो आपका कंप्लीट पॉजिटिव इंटीजर ही आएगा, ठीक है ना। तो इसमें n की वैल्यू निकालेंगे, अगर वो कंप्लीट पॉजिटिव इंटीजर होगा यानी कि कंप्लीट नंबर होगा, डेसिमल में नहीं होगा, तो आपका आंसर होगा यस, ये इसकी टर्म में नहीं आएगा तो नहीं है, ठीक है ना। चलते हैं आंसर की तरफ। देखिए आपने लिख लिया ए पी, आपने 11852 बना लिया यहाँ पर। तो लेट आपने मान लिया कि जो -150 है वो उसकी कौन सी टर्म है, nth टर्म है। आपने मान लिया जो 150 है वो किस नंबर पे है, n नंबर पे है गिवन ए पी की। तो बेटा ए की वैल्यू 11 डाटा से रख लिया आपने यहाँ पर। डी की वैल्यू e2 - a1 कितना आ जाएगा, -3। अब आपको निकालना है आपने यहाँ पर an का फॉर्म अप्लाई कर दिया, an = a + n - 1 × d। an आपने अभी 150 माना था यहाँ पर, कि आपने माना था कि ये इसके n नंबर पर है। अभी हमें नहीं पता है क्या होगी कि नहीं होगी, अभी सिर्फ आपने माना है। ए की वैल्यू 11 और डी की वैल्यू -3, सॉल्व करेंगे तो -150 ऐसे ही रहेगा, इसके आपने अंदर मल्टीप्लाई कर दी तो -3n और ++3 आ जाएगा। तो आपका आ जाएगा 11 और +3 कितना आ जाएगा, 14 - 3n, ठीक है ना। जब 14 - 3n आ जाएगा तो आपका कितना बचेगा, 3n। बेटा ये 3n इधर जाकर तो हो जाएगा प्लस का, 150 इधर जाकर हो जाएगा प्लस का, दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। तो आपके पास 3n की वैल्यू आ जाएगी 14 + 150, 3n कितना जाएगा 164। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 164/3 की 164/3। अब देखिए अगर आप 164 को 3 से डिवाइड किया, आपको कंप्लीट नंबर मिलेगा, पॉजिटिव तो है यानी कि पॉसिबल तो हो सकता है। अब आपने डिवाइड किया 3 × 5 = 15, कैरी 1 12, 3 × 4 = 12 एंड देन 2। इट मीन्स योर आंसर कम इन डेसिमल 54 पॉइंट समथिंग। और कोई भी n की वैल्यू डेसिमल में नहीं हो सकती है ना, क्योंकि 54 के बाद तो सीधे 55 टर्म आएगी, 54.5 टर्म थोड़ी ना आएगी। तो आपका ये पॉसिबल नहीं है, यानी कि ये इसकी टर्म नहीं है। सो n इज़ नॉट एन इंटीजर, ये इंटीजर नहीं बन रहा क्योंकि डेसिमल नंबर बन रहा है। सो -150 इज़ नॉट अ टर्म ऑफ द गिवन ए पी, इसलिए ये इसकी कोई भी टर्म नहीं है। तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। चलिए देखिए अब आता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन ए पी हुज 11 टर्म इज़ 38। आपको उस ए पी की 31st टर्म बतानी है जिसकी जो 11 टर्म है वो 38 है और जो 16 टर्म है वो कितनी है, 73। दो कंडीशन गिवन है, उस ए पी के हमें 11 टर्म गिवन है, 60 टर्म गिवन है और आपको 31st टर्म निकालना है, ठीक है ना। ये आपका क्वेश्चन है। तो चलिए चलते हैं इसके आंसर की तरफ। तो हमने क्या किया, आपने यहाँ पर लिख दिया इसमें लेट ए बी द फर्स्ट टर्म। ए आपने इसकी फर्स्ट टर्म मान ली है और डी आपने इसका कॉमन डिफरेंस मान लिया, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, ए 31st तो उसका निकालना है। 31st टर्म निकाली थी ना, कब निकाली थी, जब 11 टर्म कितनी थी, 38। तो 11 टर्म को मैं A11 लिख सकता हूँ। तो A11 38 गिवन था, A11 का मतलब क्या होता है, a + 10d, इसकी वैल्यू हो गई 38, ठीक है। फिर दूसरा आपका गिवन था 16 टर्म 73 थी, तो A16 मतलब 16 टर्म है इसकी, ये तो इसको आप a + 15d लिख सकते हैं = 73। उसके बाद दो इक्वेशन आ गई, आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो आप लिख सकते हैं ऑन सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। सब्ट्रैक्टिंग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड फ्रॉम क्वेश्चन नंबर सेकंड। अगर आप एडिशन सब्ट्रैक्शन लिखेंगे तो आपको पूरा शो करना पड़ेगा। अगर आप सॉल्विंग लिखते हैं तो सॉल्विंग का मतलब ये होता है कि या तो आप प्लस करेंगे या फिर आप माइनस करेंगे। आपने दोनों इक्वेशन को लिख लिया यहाँ पर, सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो बेटा कितना आ जाएगा, ये दोनों कैंसिल, 15d और माइनस का 10d यानी कि प्लस का 5d आएगा। 73 - 30 यानी कि 35 आ जाएगा प्लस का। डी की वैल्यू आ जाएगी 35/5 यानी कि डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7। जब डी की वैल्यू 7 आ जाएगी तो डी की वैल्यू आप फर्स्ट में पुट कर सकते हैं। बेटा इसका यही तरीका सॉल्व करने का, आपने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा है। तो a + 10d = 38 था, डी की वैल्यू आपने 7 पुट कर 38, 7 38, ये इधर जाकर माइनस हो जाएगा तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 32। जब बेटा आपके पास a और d आ जाए तो आप कोई सी भी टर्म निकाल सकते हैं जो आपका मन करे। तो आप इन्होंने आपसे पूछी थी कौन सी टर्म, A31, तो आप A31 आप निकाल दीजिएगा। A31 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a + 30d। तो a की वैल्यू कितनी, -32 + 30 × 7। डी की वैल्यू क्योंकि 7 आई थी, सॉल्व करेंगे तो 120, सॉल्व करने के बाद आपको आ जाएगा A31 = 178। सो आप लिख देंगे, सो 31st टर्म ऑफ द गिवन ए पी इज़ 178। और बेटा यही आपका आंसर है। कोई भी डाउट है तो आप मुझसे फिर से पूछ सकते हैं। चलिए मैं जाता हूँ इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पर। और लास्ट क्वेश्चन है, ए पी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म
एक एपी में 50 टर्म्स हैं, यानी कि एन की वैल्यू तो 50 कन्फर्म है, तो 50 टर्म्स हैं। इन विच थर्ड टर्म, आपके पास थर्ड टर्म गिवन है, A3 की वैल्यू गिवन है 12, एंड द लास्ट टर्म बेटा कौन सी हो जाएगी, 50 नहीं हो जाएगी, तो आप इसको A50 भी बोल सकते हैं, क्योंकि उसमें 50 टर्म्स अगर हैं तो लास्ट टर्म भी तो 50 होगी कि नहीं होगी, वो 106 है, ठीक है ना। तो बेटा एक मिनट जस्ट वेट। तो जो आपकी लास्ट टर्म है वो क्या हो जाएगी आपके पास 106, तो आप क्या करेंगे 29 आपको उसकी टर्म निकालनी है, ठीक है। चलिए आ जाते हैं इसका आंसर पर। अब ये इसका लास्ट हमारा क्वेश्चन है आज का। ये आपने मान लिया लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस, तो एन की वैल्यू 50 गिवन था, A3 12 था, लास्ट टर्म का मतलब बेटे क्या होगी, क्योंकि 50 टर्म है तो ये A50 हो जाएगी, आपकी 106 था, और आपको ए क्या निकालना 29 आपको निकालना था, ठीक है। ये डाटा गिवन था, ये मैंने क्वेश्चन से लिखा है। अब एल का फॉर्मूला होता है A + n - 1 इंटू डी होता है, तो एल की वैल्यू 106 गिवन था, ए की वैल्यू आपको पता नहीं, एन की वैल्यू भी आपको पता है 50 थी, -1 इंटू डी, तो आपकी इक्वेशन 106 और ये A + 49 डी, ये आपकी एक इक्वेशन बन जाएगी यहाँ पर, ठीक है ना। अब देखिए इक्वेशन आपने बना ली है एल से, ये तो मैंने बेटा एल से बनाई है, और अगर आप चाहे A50 से बनाएंगे तो डायरेक्ट बन जाएगा। A50 अगर 106 है तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, A + 49 डी की वैल्यू कितनी है 106, और मेरा वही निकल कर यहाँ पर आया है, तो आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं, मैंने एल से बना के दिखाया है। अब A3 कितना था आपके पास A3 को आप A + 2D लिख सकते हैं, तो A3 की वैल्यू 12 गिवन थी, तो आपके पास A + 2D की वैल्यू है। जब दो इक्वेशन आ गई ना, तो आपने सेपरेट कर दिया फर्स्ट में से सेकंड को, साइन चेंज कर दिया ऊपर नीचे रखकर, ये दोनों कैंसिल, यहाँ बचेगा 47D, यहाँ बचेगा आपका 194, कट करेंगे तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 2। अब डी को पुट कर देंगे फर्स्ट में या सेकंड में, तो आपके पास आ जाएगी ए की वैल्यू 8, ठीक है ना। अब आपके पास बेटा डी आ गया है और ए आ गया है, तो आप कोई सी भी टर्म निकाल सकते हैं। तो A29 बेटा कितना हो जाएगा, A + 28D, ए की वैल्यू 8, 28 इंटू 2 यानी कि 56, तो आंसर आ जाएगा 64। तो आप लिख देंगे सो 29 टर्म ऑफ द गिवन AP इज़ 64, और यही आपका आंसर है। अगर आपका कोई भी डाउट है इन 5 क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8, तो मुझसे आप आज पूछ सकते हैं, ठीक है।